हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे, लास्ट डे ऑफ अगस्त, 31st ऑफ अगस्त। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मार्केट ने कल एक साइन दिया है करेक्शन का। अब ये करेक्शन कल परसों नरसों पकड़ेगा तो सही बात है, ये तो मतलब आएगा ही। उसके ऊपर हो सकता है कि अगर गैप अप गया तो मे बी 380, 370, 25, 380, 370 तक एक बार निकल सकता है। ये मैंने आपको कल भी बताया हुआ है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है या मानो फ्लैट ओपन होता है और कल की हाई को क्रॉस नहीं करता, वैसे कल की हाई को क्रॉस करेगा क्योंकि कल फ्राइडे था। और फ्राइडे फ्राइडे वाला जो हाई और लो का फंडा है वो शायद वर्क करे। ठीक है। अगर बनाता भी है हाई, ठीक है, तब भी जो है उसमें एक फॉल आना बनता है। वो इसलिए बनता है कि पिछले काफी समय से मार्केट वन साइड रैली किए जा रहा है। और एक और मेजर रीजन है करेक्शन आने का कि अब एफआईआईज जो है वो बाइंग में है। अब आपको लगेगा कि अगर एफआईआईज बाइंग में है तो मार्केट करेक्शन क्यों पकड़ेगा? जी, पकड़ेगा क्योंकि देखिए मार्केट में या दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है मार्केट रूलर और एक होता है मार्केट ऑपरेटर। ठीक है। जो मार्केट रूल करता है उसके हाथ में मार्केट की पूरी पूरी ताकत होती है, जैसे कि डीआईआईस के पास। डीआईआईस पिछले पिछले एक मान लीजिए कि 10 सालों से, 2014 से या बीच में भी 15, वहां से जो वो लोग कंटिन्यू बाय करते हुए आए हैं, वो लोग ने सिर्फ और सिर्फ कोविड के टाइम अपनी पोजीशन को हल्का किया था। लेकिन उसके बाद जब मार्च में 2020 में जब मार्केट ने 7,511 की लो बना के जो रैली करना शुरू किया, डीआईआईज ने कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ बाइंग की है। ठीक है। मार्केट ने डीआईआईज ने जो है मार्केट को एक बहुत ही स्ट्रांग हाथों से संभाला हुआ है, इंस्पाइट ऑफ एफआईआईज बीइंग कंप्लीटली बेरिश। तो यहाँ पर डीआईआईज का जो वेटेज है वो मार्केट पे फिलहाल बहुत भारी है। एफआईआईज अभी एकदम खाली है। अगर वो लोग ने 5-10 हज़ार करोड़ का बाय कर भी लिया तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर 5-10 हज़ार का करोड़ 5-10 हज़ार करोड़ का डीआईआई ने सेल कर दिया तो मार्केट को बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि मार्केट में हम जो फॉल सोच रहे हैं, हम यानी कि आप जो फॉल सोच रहे हो, उतनी गहरी फॉल फिलहाल मुझे नहीं लगता आएगी। उसका रीजन है, तो वो रीजन क्या है वो हम फिलहाल ये वीडियो में देखेंगे। और अगर फॉल आती है तो कहाँ तक आती है। ठीक, फॉल तो वैसे आएगी। वर्स्ट में वर्स्ट अगर फॉल मानो सीवियर हो गई तो कहाँ तक मार्केट को लेके जा सकती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल एफआईआईज ने कुछ 5,300 करोड़ का बाइंग किया, जिसके सामने 3,000 करोड़ के करीब डीआईआई ने सेल किया है। ये मैं कैश मार्केट के फिगर्स बता रहा हूँ। उससे एक दिन पहले भी एफआईआईज बायर थे और डीआईआई सेलर थे। कल डाउ बहुत अफरा तफरी की उसने, ऊपर गया नीचे आया, एक टाइम पे 150-200 पॉइंट माइनस हो गया कुछ रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब। और फिर एंड में कुछ 200 पॉइंट प्लस में बंद किया है। ये जो प्लस माइनस कोई भी इंडेक्स करना शुरू करे ना, तो वो एक साइन होती है कि वो मार्केट मतलब वो इंडेक्स जो है बहुत ही जल्द उसमें भी जो है करेक्शन पकड़ेगा। ये जो अप एंड डाउन जो अप डाउन की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो पोजीशन को यहाँ वहाँ करने से होती है। ठीक है। ट्रैप होते हैं उसमें कई सारे लोग, और एंड में बाद में बुलिश टोन दे देना। तो इस तरीके की मूव भी एक इंडिकेशन है कि
यूएस मार्केट में भी एक हल्का सा करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि वो भी मार्केट काफ़ी दिनों से जो है तेज हो रखी है। तो उसमें भी एक पुल बैक, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। अब कल निफ्टी ने जो टॉप बनाई 25,268 की बनाई। कल की मूवमेंट भी अगर आप देखो तो हमारी मूवमेंट भी जो है कुछ हद तक डाउ की तरह ही रही। ठीक है, प्लस माइनस होते रहे और फिर एंड में जो है हमने फ्लैट ही मतलब बंद किया, नॉट फ्लैट बट ठीक है। अब डोजी ही बना के फिलहाल हम बंद हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ उससे तो हम 15 पॉइंट नीचे ही क्लोज हुए हैं। ओपन हुआ था 25,249 पे और क्लोज किया है 25,235 पे। कैलकुलेटिवली अगर आप देखो, अगर हम कल की हाई पकड़े 25,268, ठीक है, और इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन का जो लो बना था 21,281, उसको अगर हम पकड़े तो उसका जो सेंटर पॉइंट निकलता है 23,300 के करीब कुछ बनता है। और उसका अगर आप उस डिफरेंस का अगर आप 61.8% का लेवल पकड़ो तो आपका फिगर आएगा 22,800। ठीक है, 22,800 एक फिगर निकल के आता है, लेकिन ये फिगर इतनी इजीली नहीं आएगा। इसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट है। तो वो इफ एंड बट क्या है उसके ऊपर हम चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि अगर ये फिगर आता है तो किन कंडीशन में आएगा, और अगर ये फिगर नहीं आता, 22,800 का फिगर अगर नहीं आता, तो मार्केट कहाँ तक करेक्ट होगा और फिर उसका रुख क्या होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा डेली चार्ट है। एक मिनट। हाँ, अच्छा आगे बढ़ो उससे पहले आप लोगों को इतना तो अब पता ही होगा, मैं 2 दिन से जो है मेरे वीडियो पे कह रहा हूँ कि सर्विस के नाम पे जो है हमने एक और चीज़ शुरू की हुई है। पहले में 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने वो तो है ही, लेकिन वो लोग जो स्टूडेंट है, वो लोग जो मतलब जॉब वाले हैं, खास करके स्टूडेंट लोग, तो वैसे तो ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट, कोई भी मतलब ज्वाइन कर सकता है। जिनको अगर मंथली ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन मंथली ऑल्सो, बट द चार्जेस विल बी 1,500 रुपीज। ठीक है, बाकी 3 महीने के 3,000, 6 महीने के 5,000 और 12 महीने के 8,000, ये तो एज इट इज है ही। जिनको लाइफ टाइम में आना है दे कैन पे वन टाइम पेमेंट ऑफ 25,000, और वो जो है हमेशा के लिए हम हमारे इसमें जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मार्केट निफ्टी का अगर आप देखो तो ये ये जो इसने 3 तारीख और 4 तारीख को जो फॉल बनाई जून की, उसके बाद में जब ये ऊपर आया, तब ये ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड होता रहा। ये जो है इस दायरे के 50% लेवल के ऊपर, ये जो दायरा है, ये हाई क्या है 23,338, और ये लो क्या है 21,281। इसके बीच का जो 50% है उसके ऊपर ही ये ट्रेड होता रहा निफ्टी। ठीक है, यहां पे उसने एक ब्रेकडाउन दिया और ये नीचे लेवल निचले लेवल पे आ गया। ये जो राइजिंग वेज है इसके लोअर लेवल पे आ गया। अब लोअर लेवल पे आ गया तो ये नीचे वाली, ये वाली रेंज को, ये वाली जो ये है बॉर्डर है, उसी पे, उसी को पकड़ के ट्रेड होता रहा। यानी कि पहले ये 50% के ऊपर ट्रेड हो रहा था, इस दायरे के 50% के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और अभी जो है 5 अगस्त से ये पूरा अगस्त महीना उसने इस रेंज के 50% के लेवल के नीचे ट्रेड होना, पूरा मंथ इसने इसी में, इसी रेंज में निकाला। अब यहाँ पे ये
कैंडल जो बनी है वो तो साइन दे रही है कि मार्केट में करेक्शन आएगा। ठीक है, ये वाली कैंडल तो फिलहाल ये साइन दे रही है कि मार्केट में करेक्शन आएगा। वाई? बिकॉज इंडिकेटर्स वाइज भी जो है मार्केट थोड़ा थोड़ा सा हैवी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन देना चाहिए। तो अगर मानो किसी रीजन से मंडे को गैप अप भी अगर ओपन होता है, तो भी 350 360 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा। इतना मैं बोल सकता हूं कि 25 350 360 के ऊपर निफ्टी जो है वो क्लोज नहीं करेगा। और मुझे तो ये भी डाउट है कि वो इतना ऊपर जाएगा भी। जीडीपी वैसे तो देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से एक्सपेक्टेशन से कम आया हुआ है, और अब देखते हैं वो मार्केट उसको कैसे एंटिसिपेट करता है। लेकिन अगर मानो कोई टॉप बनती है तो यही टॉप बनेगी 25,350 380। वहां से जो है मार्केट एक करेक्शन दे सकता है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि यही टॉप बनी है। ठीक है, और ये टॉप से अगर आप 21,281 का लो और ये वाला हाई इसको अगर कैलकुलेट करते हो, तो ये अभी मैंने बताया कि उसका 61.8% जो है वो 22,800 पे आता है। ठीक है, फिलहाल मार्केट अगर 24,800 ये वाला लेवल, ये जो लाइन है रेड कलर की, इसको अगर ब्रेक करता है तो कहां तक गिरेगा? मानो ये वाला, ये अगर यहां से गिरावट आती है और मानो इसी हफ्ते में या एक हफ्ते बाद, दो दूसरे हफ्ते में, मतलब अगले के अगले हफ्ते में, अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर देता है, ये लाल लाइन जो है इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है, तो मार्केट कहां तक आएगा? तो ये लेवल से आप ये ये जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये डिफरेंस कितना है? 23,338। चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 23,338। ये 338 का फिगर कौन सा है? तो ये 3 तारीख, 3 जून का हाई है, जहां से ये जो है राइजिंग वेज मैंने फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, 3 जून की हाई और 4 जून की लो। 4 जून की लो क्या है? 21,281। तो 3 जून की हाई से 4 जून की लो को माइनस करो, आपका फिगर बनेगा 2,057। ठीक है, राउंड फिगर 2,000 पकड़ो चलो। तो 2,000 पॉइंट का करेक्शन वी कैन सी अगर 24,800 के नीचे मार्केट दो क्लोजिंग, तीन क्लोजिंग देना शुरू कर देता है। ये वाला लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस ब्रेक कर देता है, अब एक क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कम से कम हमें 3 कंटिन्यू क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा माहौल हुआ है कि 2 क्लोजिंग से भी कुछ नहीं होता। 3 क्लोजिंग अगर ये डायरेक्ट ये लाइन के नीचे आ गई, 24,800 के नीचे आ गई, तो आपको 24,800 से आपको 2,000 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा, जो आएगा 22,800। अब ये 22,800 और कल की हाई और 4 जून की लो का 61.8% का फिगर, वो भी 22,800 ही आता है। ठीक है, तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी मार्केट 22,800 के नीचे जावे, वैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो 22,800 कुड बी द लास्ट लेवल, द लास्ट स्टेशन फॉर द करेक्शन विच इज अबाउट टू बिगिन। लेकिन ये 22,800 तब आएगा जब मार्केट 24,800 का लेवल ब्रेक करेगा। समझ में आया आपको? अगर मानो 24,800 से मार्केट टर्न मारता है और ऊपर निकल जाता है, देन 26,500 विल बी द टारगेट। 26,500 तो वैसे भी आएगा, या तो 24,800 से मार्केट टर्न मारे तब आएगा, और अगर मानो 22,800 जाता है, ठीक है, 22,800 गया, उसके बाद तो मार्केट आपको 27,000 भी दिखाएगा। तो और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मानो इंडेक्स गिरता है, स्टॉक्स में आपको इतनी गिरावट नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर आप देखो तो ये लेवल से इंडेक्स भागा है, स्टॉक वहीं के वहीं है। ठीक है, अगर आप रिलायंस देखो, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस एक रिट्रेसमेंट दे सकता है,
6850 के आसपास, या मे बी 69, 6800, 6850 के आसपास जो है बजाज फाइनेंस आ सकता है। वो एक रिट्रेसमेंट देगा, लेकिन बाकी सब जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं आईटी के अलावा, रिलायंस हुआ, बाद में एशियन पेंट हुआ, ये सब जो स्टॉक्स है ना, ये इतने नहीं भागे जितना के इंडेक्स भागा है। ठीक है, एशियन पेंट देखिए, ये अपने फिलहाल लेवल पर ही है। ये अगर ये लेवल ब्रेक करेगा, 3091 का लेवल अगर ब्रेक करेगा, तो ये आएगा 2975 76 तक। तो स्टॉक्स में इतनी गिरावट नहीं आएगी जितना फॉल आपको इंडेक्स में दिखेगा। कुछ हद तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी इतना नहीं गिरेगा जितना निफ्टी गिरेगा। बैंक निफ्टी में वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस में मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 48,100 200, वो भी कंडीशन ये है कि ये ब्लैक लाइन के नीचे आना चाहिए। 49,750 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तब जाके आपको 48,200 और 47,200 ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स गिर इंडेक्स में एक भारी गिरावट आ सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक जो भी है, जो भी मतलब मेन 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 स्टॉक्स है, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, उसमें आपको इतना मेजर फॉल नहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी 2 से 5% तो वो तो कोई भी स्टॉक कभी भी करेक्शन दे ही सकता है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 6-7%। तो इतना ध्यान रखिएगा कि रादर देन गोइंग फॉर टेकिंग अ ट्रेड ऑन इंडेक्स, आप स्टॉक में जो है लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा डिलीवरी में। अगर आपको मानो कल को टाटा स्टील थोड़ा बहुत नीचे दिखे, आपको ये अपना अपोलो टायर, अंबुजा सीमेंट, देन ये सब जो मिड कैप स्टॉक्स है, वो अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे दिखते हैं, दो स्टॉक्स आर द बेस्ट फॉर गोइंग लॉन्ग इन डिलीवरी। चाहे आप फ्यूचर में डिलीवरी लो, चाहे आप कैश में डिलीवरी लो, ऑप्शन मत करिएगा उसमें। और देखिए, ऑप्शन में भी जो है ना, आप ऑप्शन कर सकते हैं, मैं उसके मतलब अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन स्टॉक में अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो लिक्विड स्टॉक में करो, जो वॉलेटाइल हो, जो आपको एक हफ्ते 10 दिन में 500-600 पॉइंट का मूवमेंट दे दे, जैसे बजाज फाइनेंस ने दिया। बजाज फाइनेंस का हमारा 10 रुपए का कॉल 150 रुपए हो गया। तो इस तरीके के स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शन करते हो ना, तो आपका पैसा भी बनता है, और और जो आपका ऑप्शन है उसका प्रीमियम भी सेफ होता है। भले वो एक बार नीचे गिर जावे, चांसेस होते हैं कि वो रिकवर करेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक में मतलब लिक्विड स्टॉक ही नहीं है, वो वॉलेटिलिटी नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं बनता। और मैं तो कहूं कि निफ्टी की बजाय अगर आप सेंसेक्स में ऑप्शन लेते हो, बस एक ही दिक्कत है कि निफ्टी का आपको 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के बाद का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेंसेक्स का सिर्फ आपको एवरी वीक का मिलता है। ठीक है, यही एक दिक्कत है। लेकिन सेंसेक्स में आपको अच्छी कमाई होती है। उसमें कई बार मैंने देखा है कि 300-400 वाला जो ऑप्शन होता है, वो 1500-2000 तक भी निकल जाता है, अगर सही मूवमेंट आई तो। और उसमें रिस्क भी जो है कम होता है, क्योंकि उसका लॉट साइज है 10 का। तो सेंसेक्स वुड बी द बेटर ऑप्शन कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, लेकिन हम निफ्टी तो मतलब हम एक लंबे समय का ही हमने लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर मार्केट में फॉल आती है, वो फॉल सीवियर तब होगी जब ये 24,800 का लेवल ब्रेक करेगा, और 24,800 का लेवल इतनी आसानी से ब्रेक करे, उसके फिलहाल मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। अगर ब्रेक कर दिया, देन गो फॉर 22,800 का टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये बीच के जो भी लेवल्स है वो कुछ काम नहीं करेंगे, ये सीधा आपको 22,800, ये 22,800 का लेवल आपको दिखा देगा। ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है ना, ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। किसका? ये हाई का और 4 जून की लो का।
कल की जो हाई बनी उसका और 4 जून की लो का 50% लेवल आता है 23,300 पे। तो ये ट्रेंड लाइन वही बनी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो मे बी 61.8% तक एक बार जा सकता है, 22,800 तक। और अगर उसने 24,800 से ही घूम गया देन 26,500 विल बी द टारगेट। फिर वो इसको भी ब्रेक, ये लेवल को भी क्रॉस करेगा, ये लेवल को भी क्रॉस करेगा। ठीक है। और ये मुझे लगता है कि आते आते नवंबर आ जाएगा। सितंबर में तो वो आधा महीना तो मेरे ख्याल से इसी में टाइम पास करेगा। यूएस इलेक्शन के बाद ही जो है एक मेजर मूवमेंट आएगी दोनों ही मार्केट्स में, यूएस में भी और पूरे पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट में। और जो भी हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है कि दिसंबर से शुरू हो। ठीक है। एट प्रेजेंट तो मैं फिलहाल यही 24,800 के लिए ही वी आर ओपन अप। हाँ, अगर 24,800 ब्रेक होता है तब देखेंगे। ठीक है। लेकिन स्टॉक में हमने एक भी पोजीशन को ना स्टॉप लॉस किया है ना कुछ किया है। अगर नीचे आता है हम उसमें ऐड ही करेंगे। और वी आर हम जो है उसको डिलीवरी में ही होल्ड करेंगे। ठीक है। तो आई होप मैंने मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर कर दिया। मंदी में रहना है, लेकिन वो मंदी को 24,800 पे एक बार के लिए बुक कर लेना है। ठीक है। अगर 24,800 ब्रेक करता है, एक दो दिन हम देखेंगे। अगर मार्केट में बाउंस नहीं आ रहा है, बाहर की मार्केट से भी अगर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, देन 22,800 का लेवल एक बार आ सकता है। ठीक है। तो आई होप ये व्यू आप लोगों के पल्ले पड़ा हो, आपको समझ में आया हो। और अगर सही लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी हमारे सर्विस में आना चाहे, जैसे मैंने अभी बताया, देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ सर्विस। 1 मंथ जिसके चार्जेस होंगे 1,500 के, 3 मंथ्स जिसके चार्जेस होंगे 3,000 के, 6 मंथ जिसके चार्जेस 5,000, और 12 मंथ जिसके चार्जेस 8,000। 12 मंथ वाले में और लाइफ टाइम वाले में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलता है। ठीक है। लाइफ टाइम वाला जो है वो 25,000 का है, वन टाइम पेमेंट ही करना है उसमें आपको। तो अगर आप कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। एंड ट्रेड्स आपको देखिए क्या है, हम हीरो जीरो नहीं करते, पहली बात। वो वीकली ऑप्शन हम नहीं करते। हम अगर ऑप्शन में अगर आपको कोई ऑप्शन ट्रेड दूंगा तो आज अगर सितंबर है तो मैं आपको नवंबर या दिसंबर का ही दूंगा, जहाँ पे आपकी भी पोजीशन सेफ रहे। क्योंकि देखिए भाई, मार्केट में लगना और होना, ये दोनों चीज में बहुत फर्क है। ठीक है। हमें लगता है कि यहाँ से करेक्शन पकड़ा, ठीक है, मानो बिना करेक्शन पकड़े ही 200-300 पॉइंट ऊपर भी निकल सकता है मार्केट, तो यू नेवर नो। तो टाइम अगर आपके हाथ में होगा देन यू कैन विन इन दिस मार्केट। इसलिए जो है हम 2-3 महीने, 4 महीने आगे का ही हम ऑप्शन प्रीफर करते हैं। भले थोड़ा महंगा पड़े, कोई कोई बात नहीं, 10 लॉट की जगह 2 लॉट लीजिए, लेकिन टाइम के साथ आप ताल मिला के चलिए। ठीक है। कैश डिलीवरी में जो भी हम स्टॉक देते हैं उसमें एक अगर लगा कि स्टॉप लॉस लगाने जैसा है तो ही मैं स्टॉप लॉस देता हूं, नहीं तो फिर हम एक एवरेज करने का लेवल भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मानो अगर मैं कहूं कि एक फलाना स्टॉक है, अब 200 रुपये में ले लो, 180 आता है, 170 आया तो उसमें ऐड कर लेना। ठीक है। तो इस तरीके से हम देते हैं और फिर वो आपको होल्ड करना होता है। अब मैंने 2 दिन पहले आपको मतलब मेरे मेरे ग्रुप में पटेल इंजीनियरिंग दिया था 54-55 रुपीज के लेवल पे, जिसने कल 57-50 का लेवल बनाया, हाई बनाया, यानी कि 2.5 रुपये कम से कम वो स्टॉक भागा है। उसके बाद में भी मैंने बीच में रिलायंस का दिया था, अभी उसका जो एजीएम था परसों के दिन, तो रिलायंस का हमने ट्रेड लिया था। कॉल भी लिया था, पुट भी लिया था। पुट हमारी जो है कुछ भाव से कुछ 4-5 रुपए माइनस में कटी, लेकिन कॉल में हमने 45 रुपीज का कॉल 75 रुपीज में काटा।
ठीक है, तो 30 रुपये वहाँ पे हमको मिले हैं। तो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट बना था वो कुछ 7,100 200 के आसपास का बना था। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको आएंगे। तो ट्रेड्स आपको हर प्लान में एक तरीके से आएंगे, बस प्लान कौन सा करना है वो आप अपने हिसाब से चॉइस करिए। ठीक है, चलिए बस फिलहाल तो यही था इस वीडियो में। बाकी मंडे को देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है और किस हद तक जाता है। क्या वाकई मंडे से ही वी कैन सी अ फॉल, या मार्केट मंडे को एक और टॉप बनाएगा? देखिए फॉल तो आएगा, मंडे को ही आएगा, भले वो टॉप बनावे चाहे नहीं बनावे। ठीक है, तो देखते हैं मंडे की बात मंडे को। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन मंडे।